सभी बच्चों को नमस्कार मेरा। अभी जानेंगे हम विदाउट वेस्टिंग द टाइम, हमारी समांतर श्रेणी चल रही थी। समांतर श्रेणी में हमने यानी एपी में हमने क्या जाना था? पदों की संख्या निकालना। पदों की संख्या, नंबर ऑफ एन टर्म्स है, लास्ट टर्म निकालना यानी अंतिम पद। ठीक है, हमने जाना था टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी लास्ट टर्म इक्वल टू टी एन क्या था? ये लास्ट टर्म था। क्लियर है? लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं इन सभी पदों का योगफल। सभी पदों का योगफल भी पूछा जा सकता है। योगफल हम कैसे निकालेंगे? यानी सम ऑफ ऑल टर्म्स। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा कि S इक्वल टू होता है n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, इसी को हम सम, इसी से योगफल निकालते हैं। S का मतलब है सम, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है, यानी पदों की संख्या कितनी है। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। ए का मतलब क्या होगा? फर्स्ट टर्म। जहां हम T1 यूज करते थे उसको बोलते थे फर्स्ट टर्म, यानी पहला पद। पहला पद। और डी का मतलब आप जानते ही हैं, डी का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। ठीक है, यानी अंतर, दो पदों का अंतर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, हमने ये फॉर्मूला निकालना सीखा था। ये कैसे आया था ये आपको पता है। अब हम जानेंगे कि ये वाला फॉर्मूला हमारा कैसे आता है, हम कैसे सीखते हैं। यहां पर डालेंगे सभी पदों का योगफल। पदों का योगफल, सम। ठीक है, यानी S इक्वल्स टू 2a प्लस n माइनस n माइनस वन इंटू डी, यहां n/2 और है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आता कैसे है, तो चलिए ध्यान देंगे हम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एपी में जो सभी एपी की जो सीरीज रहती है, सीरीज हमारी कैसी रहेगी? सीरीज जानते हैं, पहला पद अगर ए है यानी फर्स्ट टर्म ए है तो दूसरा टर्म ए प्लस डी रहेगा। मैंने बताया था ये कैसे आता है। ए तो तीसरा टर्म रहेगा ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म रहेगा यानी T4 रहेगा ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म रहेगा a प्लस 5d एंड सो ऑन। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर सीरीज इसी तरीके से चल रही है तो अपना लास्ट टर्म कौन सा होगा? लास्ट टर्म बता सकते हैं? तो लास्ट टर्म कौन सा होगा? तो आपको पता है लास्ट टर्म रहेगा हमारा a प्लस, यानी nth टर्म की बात करूं, nth टर्म कौन सा होगा हमारा, वो समझते हैं। तो आपको पता है जब मैंने फर्स्ट टर्म निकाला तो केवल a आया, सेकेंड टर्म निकाला तो a प्लस डी आया, केवल d ऐड हुआ। थर्ड टर्म निकाला तो a प्लस 2d, यानी थर्ड टर्म में यहां पर 2 आ रहा था, फोर्थ टर्म में यहां पर 3 आ रहा था, फिफ्थ टर्म में यहां पर 4 आएगा, है ना, और सिक्स टर्म में यहां पर 5 आएगा, a प्लस 5d। nth टर्म में क्या आएगा? n में, यानी एक कम इंटू डी, ये वाला आएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए, अच्छा अब मुझे बताओ कि ये अगर s, अगर मैं इसको s के इक्वल रख दूं, a, इन सबको a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, s का मतलब प्लस करना है, सबको प्लस करना है। ठीक है, a प्लस 4d, a प्लस 5d एंड सो ऑन। लास्ट में आएगा प्लस a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी।
क्या इस s को ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो लास्ट टर्म है इसे पहले लिख दूं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे पहले वाला टर्म कौन सा रहा होगा, इससे पहले वाला a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। इससे पहले, इससे जस्ट पहले वाला पद कौन सा रहा होगा, a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। क्लियर है यहां तक। फिर ऐसे ही a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी एंड सो ऑन। लास्ट वाला पद रहा होगा ये a वाला, यानी ये a प्लस डी रहा होगा, ये सेकेंड टर्म, यानी जस्ट पलट जाएगी सीरीज। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, इससे जस्ट पहले वाला पद a माइनस टू इंटू डी कैसे रहा होगा, a माइनस टू इंटू डी कैसे रहा होगा। क्लियर है, ये नहीं पता होगा। चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं, ये मैं समझता हूं, जैसे लास्ट टर्म आया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें से हमें माइनस क्या करना है, प्लस सॉरी माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्या करना पड़ेगा, डी, माइनस डी किया होगा तभी फर्स्ट टर्म आएगा इससे, तो इसमें से माइनस डी करो तो डी आएगा कितना, देखो जरा, तो a प्लस डी कॉमन ले लो, एन माइनस वन तो है ही, एन माइनस वन तो है ही, एन माइनस वन तो है ही, और ये माइनस वन बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस डी यानी एन माइनस टू आ जाएगा। आ गया कि नहीं सेकेंड टर्म। ठीक है, तो हम इतना नहीं जाएंगे डिटेल में, समझने के लिए इतना ही काफी है, हमने बस सीरीज को पलट दिया है। अब आप करेंगे क्या, अब आप करेंगे इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस करेंगे तो ये 2s हो जाएगा। 2s की वैल्यू आएगी कितनी, a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो, मैंने प्लस करने को बोला है, तो जब मैं d में n माइनस टू डी को ऐड करूंगा तो केवल n माइनस वन इंटू डी बचेगा। क्लियर है, ये भी बताना पड़ेगा कैसे आएगा। देखो जरा यहां पर, जब a में हम प्लस सॉरी a प्लस डी में प्लस करेंगे a प्लस एन माइनस वन एन माइनस टू इंटू डी को, तो कितना बचेगा, देखो जरा, ये तो हो जाएगा 2a प्लस डी प्लस ये n माइनस टू डी है, तो ये एन डी हो जाएगा, ये माइनस टू डी, टू डी में से डी जाएंगे तो माइनस 2a प्लस एन डी, डी कॉमन ले लो n, और यहां माइनस का डी बचेगा यानी माइनस वन, तो एन माइनस वन इंटू डी बचेगा। ऐसे ही यहां पर भी क्या आ जाएगा, 2a, 3d में से ये जाएंगे तो n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एंड सो ऑन चलेगा। और लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में क्या बचेगा बेटा, लास्ट में बचेगा ये n टाइम्स तक, ये n टाइम्स तक चलता रहेगा, क्योंकि जब इसमें से इसको घटाएंगे a को n टाइम्स। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा nth टर्म तक तो क्या होगा, देखो जरा यहां पर, 2s की वैल्यू क्या आएगी, 2s की वैल्यू आ जाएगी n, अब ये तो n टाइम्स तक चलेगा, तो ये वाला पूरा पोर्शन n टाइम्स तक चलेगा, ये ध्यान रखना। तो n 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्लियर है, यानी n माइनस 2a, ये वाला पूरा टर्म कहां तक जा रहा है, n टर्म्स तक, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n इंटू दिस। तो s बराबर क्या हो जाएगा, n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्लियर है यहां तक। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बनता है, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लो, जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए जरा यहाँ पर पहली जो सीरीज थी उसका सम हमने किया। पहली जो सीरीज थी वो थी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। लास्ट में क्या, लास्ट टर्म क्या रहेगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फर्स्ट। सेकेंड में मैंने बस इसी को पलट दिया है, ये a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इधर आ गया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस इससे पहले वाला टर्म रहा होगा a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, फिर रहा होगा a प्लस एन माइनस 3 इंटू डी। ऐसे करते करते ये लास्ट में a प्लस डी रहा होगा, फिर प्लस a बचा होगा एंड सो ऑन। ये सेकेंड इक्वेशन nth टर्म रहा होगा। ठीक है, जब इन सबको प्लस करेंगे, फर्स्ट में सेकेंड को प्लस करेंगे तो क्या रहा होगा, s और s कितना हो जाएगा 2s इक्वल्स टू a और a तो 2a हो जाएगा, लेकिन जब a प्लस डी में n माइनस 1 इंटू डी को ऐड करेंगे, सॉरी a में a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को ऐड करेंगे तो a प्लस ए तो हो जाएगा 2a, क्योंकि फर्स्ट टर्म इसका ये था और इसका फर्स्ट टर्म ये है, तो इसमें इसको ऐड करो पूरे को, तो a प्लस ए हो जाएगा 2a, ये बचेगा n माइनस 1 इंटू डी। कोई डाउट? फिर दूसरा टर्म आया ये वाला a प्लस डी, और इसका दूसरा टर्म आया ये वाला, तो यहां तो a और a यानी ये वाला a और ये वाला a, ये तो हो जाएगा 2a, और ये d, एक d से d कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस यहां भी क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू डी। जब d और n माइनस 2d को ऐड करेंगे तो ये केवल ये बचेगा। ठीक है, ये भी दूसरा टर्म भी गया, ये भी कंप्लीट हो गया। तीसरा टर्म ये है a प्लस 2d, और इसका तीसरा टर्म ये है a प्लस दिस, तो a और a तो ऐड होकर हो जाएंगे 2a, और ये हो जाएगा फिर से n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमें पता ही नहीं, ये nth टर्म तक आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें उस सीरीज का लास्ट टर्म ना तो इसका पता था ना इसका पता था, लास्ट में nth टर्म रह जाएगा। कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़े। हाँ, तो आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, देखो अब देखो जरा यहां पर, अब ये n टाइम्स तक आया, ये n टाइम्स तक आएगा। ये वाला जो पूरा टर्म है देखो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस, ये पता नहीं कितने टाइम्स तक आएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं n टाइम्स तक, मुझे नहीं पता n टाइम्स तक आएगा। n टाइम्स का मतलब हो गया 2s बराबर हो जाएगा कि अगर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये पूरा रहता, मैं कहता ये 2 बार आया है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन यहाँ 2 बार नहीं है, कितने बार आया है, n टाइम्स, यानी n बार आया है, यानी n का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो s बराबर हो जाएगा n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम AP का, सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, आपको पता चल चुका होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, एक एक टॉपिक को हम लेंगे, हम ये भी बताएंगे नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, वो कैसे फॉर्मूला बनता है, n+1/2 आपने जाना होगा, है ना। फिर स्क्वायर के सम का फॉर्मूला कैसे बनता है, वो सारी सीरीज हम देखेंगे, लेकिन पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम फॉर्मूले बनते कैसे हैं उसका क्यों जानेंगे, क्या जानेंगे, वाई। ठीक है, जो पॉसिबल होगा वहां तक हम बताएंगे, जो आपके कोर्स पर नहीं होगा तो उसको हम नहीं बताएंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार।